दुनिया में एक बार फिर वायरस फैलने शुरू हो गए हैं। पहले समुद्री जहाजों पर हंता वायरस और नोरो वायरस फैला और अब कांगो और युगांडा में इबोला वायरस कहर बरपा रहा है। इस वायरस के बुंडीबुगियो स्ट्रेन से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं और एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कांगो और युगांडा में हुए इबोला आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया है। यानी कि ये लोगों की सेहत से जुड़ी ऐसी इमरजेंसी है जिस पर पूरी दुनिया को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। 17 मई 2026 को WHO ने बताया कि कांगो के इतुरी प्रांत में इबोला वायरस से अब तक 80 संदिग्ध मौतें हो चुकी हैं। कुल 246 संदिग्ध मरीज मिले हैं और 8 मामलों की लैब में पुष्टि हो चुकी है। ज्यादातर मामले बुनिया, रवामपारा और मोंग बुआलू हेल्थ जोन में मिले हैं। ये सभी कांगो के पूर्वी हिस्से में स्थित हैं। इसके अलावा 15 और 16 मई को युगांडा की राजधानी कंपाला में 24 घंटे के अंदर इबोला के 2 कंफर्म केसेस आए हैं। इनमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है। ये दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े नहीं दिखते, लेकिन दोनों संक्रमित कांगो से ट्रेवल कर आए थे। इबोला वायरस का प्रकोप अभी भी कांगो में ज्यादा है, लेकिन WHO ने युगांडा में भी अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि इस बात का हाई रिस्क है कि इबोला वायरस कांगो के पड़ोसी देशों में भी फैल सकता है। WHO का कहना है कि मुमकिन है कि इबोला वायरस काफी ज्यादा फैल चुका हो क्योंकि जांच में कई लोगों में इन्फेक्शन मिला है और संदिग्ध मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये प्रकोप असाधारण है क्योंकि बुंडीबुगियो स्ट्रेन से निपटने के लिए कोई अप्रूव्ड वैक्सीन या फिर कोई खास इलाज मौजूद नहीं है। WHO के सभी अधिकारियों ने सभी देशों से अपील की है कि वो निगरानी, टेस्टिंग और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को मजबूत करें ताकि बीमारी को और ज्यादा फैलने से रोका जा सके। इबोला वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है, इबोला वायरस के लक्षण क्या हैं और इससे बचाव और इलाज कैसे किया जाए, ये हमने पूछा एगिलस डायग्नोस्टिक में चीफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर ममता कुमारी से। डॉक्टर ममता कहती हैं कि इबोला एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। इससे होने वाली बीमारी को इबोला वायरस डिसीज कहते हैं। इबोला वायरस के अब तक कुल 5 मुख्य स्ट्रेन पहचाने गए हैं। इनमें से बुंडीबुगियो भी एक है जो अभी कांगो में प्रकोप की वजह बना हुआ है। इबोला वायरस फ्रूट बैट्स, साही और बंदरों जैसी प्रजातियों से इंसानों में फैलता है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि फ्रूट बैट्स यानी कि फल खाने वाले चमगादड़ इस वायरस के नेचुरल होस्ट होते हैं। एक बार ये वायरस किसी व्यक्ति तक पहुंच जाए, फिर ये संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने, लार, उल्टी या फिर शरीर के दूसरे तरल पदार्थों के संपर्क से बाकी लोगों में फैल सकता है। संक्रमित कपड़े, बिस्तर और दूसरे सामान छूने से भी इबोला वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। इबोला वायरस इतना ज्यादा घातक है कि इससे संक्रमित लोगों में औसतन 50% मरीजों की मौत हो सकती है। पहले के प्रकोपों में मौत का आंकड़ा 25 से 90% तक रहा है। इबोला वायरस शरीर में पहुंचने के बाद बीमारी के लक्षण दिखने में 2 से 21 दिन तक लग सकते हैं। जब तक संक्रमित व्यक्ति में लक्षण नजर नहीं आते हैं, तब तक वो बीमारी नहीं फैलाता। इबोला के लक्षण अचानक शुरू हो सकते हैं। इसके लक्षणों में शामिल है तेज बुखार, कमजोरी, थकान, बेचैनी, शरीर और मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और गले में खराश। इसके बाद उल्टी, दस्त, पेट दर्द, स्किन पर चकत्ते और किडनी और लीवर से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ मामलों में शरीर के अंदर या फिर बाहर खून बहना भी शुरू हो सकता है, जैसे कि मसूड़ों में खून आना या फिर स्टूल में खून दिखना। इबोला वायरस के लक्षण मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों से मिलते जुलते हो सकते हैं, इसीलिए इसे पहचानना मुश्किल होता है। वायरस कंफर्म करने के लिए खास लैब टेस्ट कराया जाता है। इबोला वायरस के इलाज में सपोर्टिव केयर दी जाती है। इसके कुछ स्ट्रेन के लिए कुछ खास दवाएं भी दी जाती हैं, लेकिन बुंडीबुगियो स्ट्रेन से निपटने के लिए कोई दवा, कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। मरीज के शरीर में पानी की कमी पूरी करने के लिए मुंह या फिर नसों के जरिए लिक्विड दिए जाते हैं। लक्षणों के हिसाब से इलाज किया जा सकता है। अगर सांस लेने में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन दी जा सकती है और मरीज को अलग रखा जाता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले।